कहानी शुरू होती है और हम एक झाटू बम को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक होटल में बैठा होता है। झाटू बम कहता है, बोलो मेरी जान, तुम्हें क्या खाना है? तो फुलझड़ी पिटारा कहती है, आप जो खिलाओगे वही अच्छा रहेगा। झाटू बम कहता है, चलो फिर दोनों साथ बोलते हैं। झाटू के बोलने से पहले ही फुलझड़ी पिटारा कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनते ही झाटू बम का बम फूट जाता है। उसके बाद दोनों अपनी कार लेते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में फुलझड़ी पिटारा कहती है, तुम भी कुछ कहो, तुम्हारी क्या राय है? तुम्हें भी कुछ बोलना पड़ेगा। झाटू बम कहता है, तुम चुप हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं छोटी आलिया भट्ट को, जिसका नाम ले ले मेरी होता है। ले ले मेरी फुलझड़ी पिटारा और झाटू बम के बच्चों को संभालने के लिए इनके घर में रहती है। ले ले मेरी झाटू बम के बेटे को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। यहाँ ले ले मेरी चंपन बम को मुठ मारते हुए देख लेती है। चंपन बम कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? दरवाजा बंद करो वरना अपने बिस्तर में लेटा लूंगा। ले ले मेरी दरवाजा बंद करती है और मैंने तुम्हारे नूने को नहीं देखा, यह कहकर नीचे आ जाती है। फिर चंपन उसके पीछे पीछे नीचे चला आता है। चंपन बम कहता है, तुमने जो भी देखा वो मैं तुम्हारी याद में ही कर रहा था। तुम हो ही इतनी चिकनी कि मेरा नूना अपने आप खड़ा हो जाता है। ले ले मेरी कहती है, बकवास बंद करो, पहले तुम अपनी उम्र देखो। चंपन कहता है, क्या हुआ, तुम 17 की और मैं 11 का, तुम उम्र देख के क्या करोगी? जरा मेरे नूने पर ध्यान दो, ये तो 17 से भी ज्यादा का लगता है। इतने में ही झाटू बम और फुलझड़ी पिटारा घर आ जाते हैं। ले ले मेरी झाटू बम को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी चाल में कुछ बदलाव लग रहा है। झाटू बम कहता है, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं एक जेंटलमैन को, जिसका नाम हिलाबोस होता है। ये एक बार में होता है जहाँ इसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसका नाम चिकनी रबड़ होता है। हिलाबोस इसे कुछ देर देखने के बाद चिकनी रबड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और इसे पटाने की कोशिश करता है। चिकनी रबड़ इसे बदले में अपने झाट भी नहीं देती। हिलाबोस को देखकर चिकनी रबड़ की दोस्त कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे बना लो। हिलाबोस कहता है, तुझसे अच्छा तो मैं अपने हाथ को ही तकलीफ दे लूँगा, वही अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन हम झाटू बम और फुलझड़ी पिटारा को देखते हैं। फुलझड़ी पिटारा कहती है, तुम्हारे साथ रह के मेरे को लगती है कि मेरी उम्र 44 नहीं बल्कि 84 हो गई है। झाटू बम कहता है, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं लगेगा क्योंकि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ और वहाँ अपने हाथ का इस्तेमाल करके आनंद लूँगा। यह कहकर झाटू बम गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके बाद शाम को हम देखते हैं कि झाटू बम बार में बैठकर दारू पी रहा होता है और सभी लोगों को अपनी चूतिया सी कहानी सुनाने लगता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि वहाँ बैठा हिलाबोस कहता है, अबे बाउलीगांड इधर आ। और झाटू बम इसके पास आकर कहता है, हाँ कहो, क्या तुम मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे? तो हिलाबोस कहता है, मुझे तेरी कहानी कुछ समझ में आ रही है, तेरे को देखकर लग रहा है कि जरूर तेरा औजार काम करना छोड़ गया। झाटू बम अपनी कहानी इसे विस्तार से सुनाता है। उसके बाद हिलाबोस कहता है, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, बस तुम देखते जाओ। फिर अगले दिन हिलाबोस इसे एक मॉल में बुलाता है और पूछता है, तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे हैं और तुम्हारे जूते कैसे हैं? मुझे यह 407 मॉडल लग रहे हैं, जरा इन्हें निकाल कर दिखाना। हिलाबोस जूतों को लेकर नीचे फेंक देता है और झाटू बम के औजार को हाथ लगाकर देखता है। हिलाबोस कहता है, तेरा औजार अभी तक सही काम कर रहा है, मेरे को लगता है शायद तेरे कपड़े पहनने का ही तरीका चूतिया है, पहले इसे चेंज करना होगा। फिर दोनों मॉल में जाते हैं। हिलाबोस इसे 9 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है और झाटू बम के सारे पैसे खर्च करवा देता है। यह देखकर झाटू बम बोलता है, अब मेरे पास सिर्फ 2 गोले बचे हैं और एक बैंगन बचा है, क्या तुम अब इन्हें भी बेच देगा? हिलाबोस इसे एक बार में लेकर आता है जहाँ बहुत सारी चिकनी लड़कियाँ होती हैं। हिलाबोस कहता है, बस देखता जा, अब ये लड़कियां तेरे पे कैसे फिदा होती हैं, बस तुम अपने औजार को तैयार रखना क्योंकि ये 2.5 घंटे से पहले रुकने वाली नहीं है। हिलाबोस इसे कई लड़कियों से मिलवाता है लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि झाटू बम इनकी लेकर जरा भी खुश नहीं था और सभी को इग्नोर करता है। फिर अगले दिन झाटू बम को तैयार करने के लिए हिलाबोस अपने औजार की तारीफ करने लगता है। कहता है, मैंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं माना, बस लड़कियां मिलती गई और मैं उन्हें पेलता गया। क्या तू डिवोर्स देने के बाद भी ऐसा ही रहेगा? नहीं यार, मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगा। हिलाबोस झाटू बम के दिमाग में इतना जोश भर दे कि उसे बस लड़कियों के अलावा और कुछ न दिखे। फिर शाम को दोनों बार में जाते हैं जहां हिलाबोस कहे, तुम तैयार रहना, आज मैंने 3 लड़कियों का इंतजाम किया है। इतने में ही एक लड़की इन्हें दिखती है और हिलाबोस इसे लड़की के पास भेज देता है, लेकिन झाटू बम इसे भी अपनी चूतिया सी स्टोरी सुनाने लगता है।
लेकिन लड़की को अपना पैसा वसूलना था, तो ये लड़की झाटू बम को अंदर ले जाती है और अंदर जाते ही कबड्डी मैच शुरू कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं इस चंपन चूतिए को, जो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के सामने अपने और लेले मेरी के प्यार का इजहार कर रहा होता है। इस गंडवे ने अपनी छाती पर लेले मेरी का नाम भी लिखा होता है। लेले मेरी गुस्से में आकर चंपन को डांटने लगती है। कहती है, मैं तुम्हारी बेबी सीटर हूँ, तूने मेरे से प्यार करने का सोचा ही कैसे? साले तेरे नन्हे से बड़ा तो मैं अपना पेन रखती हूँ। अगले दिन चंपन चूतिए की टीचर पेरेंट्स मीटिंग रखती है। यहाँ चंपन का बाप झाटू बम और उसकी माँ फुलझड़ी पिटारा आती है। दोनों ऑफिस के बाहर मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। इतने में ही चंपन की टीचर बाहर आती है और मीटिंग अटेंड करने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं चिकनी रबड़ को, जो हिलाबोस पर प्रभावित हो जाती है और उसे किस करने लगती है। उसके बाद दोनों मूड बनाते हैं और इसे हिलाबोस अपने घर ले आता है। घर लाने पर इसे 2 गिलास दारू पिलाता है और बरसात के मौसम का पूरा फायदा उठाता है। उसके बाद हम देखते हैं लेले मेरी को। इसे पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था, जो अपने कपड़े उतारकर कैमरे से वीडियो बना रही है। बाद यह कुछ फोटो लेती है और उन फोटो को पैकेट में डालकर रख देती है। अगले दिन झाटू बम एक मॉल में अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। इतने में ही इसके पास हिलाबोस की कॉल आती है। हिलाबोस कहता है, सॉरी, कुछ दिन मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं एक लड़की से प्यार करने लग गया, बस यही कारण है कि मैं कॉल नहीं कर पाया और आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड की माँ से मिलने जा रहा हूँ। झाटू बम कहता है, कोई बात नहीं, आप मिलो, सब ठीक होगा। फिर लेले मेरी ने जो फोटो पैक करके रखी थी वो इसकी मोम देख लेती है। वो इसकी मोम को मिल जाती है। लेले मेरी ने ऊपर वाले पेज पर झाटू बम का नाम लिखा था। लेले मेरी की मोम यह सब अपने पति को दिखाती है। फिर इसे गुस्सा आ जाता है और गाड़ी लेकर झाटू बम के पास जाने लगता है। दूसरी जगह हम देखते हैं झाटू बम ने अपनी फुलझड़ी पिटारा के लिए एक पार्टी रखी होती है। वहीं हिलाबोस और चिकनी रबड़ भी पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि चिकनी रबड़ का बाप झाटू बम ही है। ये देखने के बाद मुझे भी कुछ अजीब लगा था। हिलाबोस कहता है, देखो यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे मिलो। झाटू बम कहता है, अबे चूतिए, ये मेरी बेटी है, इसे प्यार करने का तूने सोचा ही कैसे? इनके चलते ही लेले मेरी का बाप वहाँ आ टपकता है और झाटू बम को मारने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लेले मेरी ने कहा कि मैं झाटू बम से प्यार करती हूँ। इतने में ही यहाँ एक और आदमी आता है जो फुलझड़ी पिटारा से प्यार करता है। फिर चारों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला कहता है, अब की बार ऐसा किया तो चारों के पिछवाड़े में मोमबत्ती जला दूंगा। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन बाहर पार्टी होती है, जहाँ फुलझड़ी पिटारा झाटू बम से मिलती है। कहती है, मुझसे गलती हो गई, हमें यह नहीं करना चाहिए था। हमारे बच्चे और घर दोनों चीज़ हैं। आज के बाद हम दोनों मिलकर रहेंगे, हम उन्हें खुश रखेंगे। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? यहाँ आकर हमारी मूवी एंड